हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पिच में। आज है 29 नंबर की सेकंड शिफ्ट का यूपी पिछले एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम छूट चुका है। भाई साहब देख के अभी बैग लेने को लगे हैं। कोई स्टूडेंट मिलता है तो उनसे बात करते हैं, जानेंगे मतलब आज के एग्ज़ाम के लेवल क्या रहा, क्या क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट में और क्या क्या कुछ बात करेंगे, देखते हैं कुछ। एक भैया मेरे साथ जुड़े हैं तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे मतलब आज के एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। क्या नाम भैया? अनिकेत यादव। अनिकेत यादव। ये कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? एग्ज़ाम बढ़िया था। अच्छा, बात करना था मतलब आज के मतलब शिफ्ट में कैसा लेवल रहा होगा? लेवल हिंदी इंग्लिश का इजी था। कुछ भी अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी 50% टिक मार्क कर दोगे। और रीजनिंग को टफ नहीं कह सकते, बस वो टाइम टेकिंग थी और कुछ नहीं थी, तो मॉडरेट लेवल रहेगा। जीएस का मॉडरेट लेवल था। जीएस का मॉडल लेवल। हाँ, और कंप्यूटर का वही 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 से पूछे सारे क्वेश्चन। अच्छा, बात करते हैं कंप्यूटर में मतलब क्या क्या क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में, क्या क्या चैप्टर? कंप्यूटर में सम करने का ऑप्शन आया था, जैसे रो कॉलम होती है उसका सम का इक्वल टू कोई सम का फॉर्मूला लगा देते हैं तो उसको सम कैसे करेंगे वो पूछ लिया था। और ईमेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ, जैसे था कि एक अभी 4-5 लोग ग्रुपिंग में अगर बात करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन होंगे उसके अंदर। सीसीबीसीसी से नहीं था उसके अंदर, सीसीबीसीसी में रख के बात हो सकती है, ये ऑप्शन था। तो जीमेल उसका आंसर होना था। बाकी सारे थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा अगर बंदा देखेगा अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे थे, वो 4 में से ऑप्शन एक कोई टिक कर देगा, पढ़ा नहीं होगा तो भी टिक कर देगा। अच्छा, इंटरनेट से कोई क्वेश्चन था? इंटरनेट से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एमएस एक्सेल से कितने क्वेश्चन थे? एमएस एक्सेल से क्वेश्चन थे 6-7 क्वेश्चन थे। पावर पॉइंट से कितने क्वेश्चन? पावर पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन थे। उसमें पूछ रखा था कि जैसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के काम में आता है, तो उसमें पूछा था ना कि इसमें से क्या होता है, तो एक स्प्रेडशीट भी ऑप्शन में था जो उसका एमएस वर्ड में आता था, तो वो इसका आंसर हटाना था। अच्छा, कोई शॉर्टकट की वगैरह पूछी गई थी? शॉर्टकट की, हाँ, एक शॉर्टकट की पूछी थी कि पावर पॉइंट में अगर इस रो से इस रो में जाना हो तो क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। और कोई फुल फॉर्म वगैरह? फुल फॉर्म कोई नहीं पूछा। आपको फुल फॉर्म नहीं आता कंप्यूटर में? नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछा कैसे हुआ था। एग्जाम आपका? एग्जाम तो बढ़िया हो गया। अच्छा, और भैया मतलब बात करते हैं इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश का लेवल इजी था, कोई मॉडरेट भी नहीं था। आप पढ़ के जाओगे तो जो था सिनोनिम्स, 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, 2 नरेशन और 2 एक्टिव पैसिव पूछ रखे थे, बस यही था। एक एंटोनिम्स पूछा था कंसील का। एंटोनिम क्या होता है? कंसील मतलब छुपाना हो गया, ठीक है, और डिस्क्लोज करना उसको, तो ये आ जाएगा। और इसमें था एक इडियम्स पूछा था, पॉकेट द इंसल्ट, कि इसका मतलब क्या हो गया कि इंसल्ट सह जाना। ऐसे थे, इजी थे, मतलब अंडरस्टैंड। फिल इन द ब्लैंक्स भी था? फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो थोड़े टिपिकल थे, कंफ्यूजिंग लग रहे थे, क्योंकि मुझे तो लग रहा था क्वेश्चन भी गलत है। खैर 4-5 ही थे फिल इन द ब्लैंक्स। और कोई प्रोपोजिशन वगैरह? प्रेपोजिशन से कुछ नहीं आया था। प्रेपोजिशन से कुछ नहीं आया। एडवर्ब वगैरह से कोई क्वेश्चन? एडवर्ब वगैरह से भी नहीं आया था। डायरेक्ट बस ये पैसेज वगैरह थे। और ये पीक्यूआरएस वाले थे। पीक्यूआरएस वाले टाइम टेकिंग थे, कंफ्यूजिंग थे, बट वो थे 4-5 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट था? क्लोज टेस्ट नहीं था। पैसेज नहीं था? पैसेज था। अच्छा, तो उसमें कितने क्वेश्चन थे? क्लोज टेस्ट यार, फिर ऐसे 10 शायद 2 पैसेज आए थे, 5-5 नंबर के 2 पैसेज थे। अच्छा, 5-5 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन थे उसके, मतलब 10 अंक। बस यही था इसके अंदर। और हिंदी के लिए तो मुहावरे लोकोक्तियाँ, हाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ ज़्यादा थे। वो भी सेंटेंस में यूज़ करके दे रखा था, तो उससे उसका पता चल रहा था भाव क्या है, तो वो भी पता चल जा रहा था। मैंने नहीं पढ़ी थी मुहावरे लोकोक्तियाँ, पर सारे आते थे। अच्छा, आते थे मुहावरे जी, आराम से हो जा रहे थे मुहावरे वगैरह? हाँ, पर ऐसे नहीं थे जो हमारे नॉर्मल एग्जाम्स में आते रहते, वो नहीं थे, अलग थे, नए थे, बट वही था, बस उससे उनका भाव पता चल जाता कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, विलोम शब्द वगैरह भी थे? हाँ, विलोम का एक तो आया था, नूतन का आया था, विलोम शब्द पूछा था, ठीक है, एक हस्त का पूछा था, और ऐसे था, नॉर्मल थे 2-4 विलोम। पर्यायवाची कोई आपको भी कोई हिंदी में? हाँ, पर्यायवाची, सोने का पर्यायवाची पूछा था, स्वर्ण का जैसे हेम होता है तो ऑप्शन में था वो। तत्सम तत्व भी थे? तत्सम तद्भव भी थे। तत्सम तद्भव के अंदर पूछा था नींबू तत्सम है या तद्भव है। उपसर्ग वगैरह कोई पूछा तो? उपसर्ग या प्रत्यय? उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन नहीं आया था। देवेंद्र झांझड़िया वाला सुबह की शिफ्ट में भी आया था, अभी भी आया था। पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जिसको मिला था, वो पूछा। बात करें रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग का लेवल मॉडरेट ही होगा, क्योंकि बस टाइम टेकिंग थी इस वजह से, वरना कोडिंग डिकोडिंग आपकी कैसी रही? कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया थी। कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेन दिक्कत आई थी वो फिगर्स वाले क्वेश्चन में ना, क्योंकि वो टाइम टेकिंग थी। फिगर्स वाले इस बार टफ आए थे। कोडिंग डिकोडिंग तो ईजी थी, वो सीधे थे। अच्छा, कितने कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग से थे 7-8 क्वेश्चन थे।
और कोई डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन से कोई नहीं, ब्लड रिलेशन से दो तीन क्वेश्चन थे और वो भी टफ थे, टिपिकल थे, बट वो थे, हो गए। नहीं रहा था। ब्लड रिलेशन मतलब, और कोई नॉन वर्बल से था, मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आना शुरू? नॉन वर्बल से नहीं, फिर वही आ गया था कि अपने इमेज वगैरह के क्वेश्चन थे ना, कि उनकी डायरेक्शन वगैरह थी, एरो बना रखे थे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो उनमें से पूछना था फाइंड आउट द ऑड वन। अच्छा, कोई मतलब कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन थे? वो भी नहीं था, ये कंक्लूजन स्टेटमेंट से कोई भी नहीं था। अच्छा, बात करते हैं जीके का मतलब क्या? जीके का जैसे अभी हड़प्पा सभ्यता वगैरह से खैर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट इसके अंदर जीके भी नॉर्मल मॉडरेट पूछ रखी है, ऐसा भी नहीं था जो हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रखे थे, बट ठीक था, जीके का लेवल भी ठीक था। करंट अफेयर थे 4-5 थे उसके अंदर, तो वो कवर हो गया उसके अंदर। करंट अफेयर 4-5? चार कोई स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन पूछा? स्पोर्ट्स, हाँ, कि पैरालंपिक का सिल्वर मेडल किसने जीता था इंडिया की तरफ से, तो वो देवेंद्र झाझड़िया वाला वही था। 2016 के अकॉर्डिंग पूछा था चावल का उत्पादन कितना होगा। हाँ, अच्छा, हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछा था कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है इसमें चावल का उत्पादन कितना था इंडिया का, तो वो मेरे को कन्फ्यूजिंग था तो छोड़ दिया। अच्छा, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं दिखाए? स्पोर्ट्स से यही क्वेश्चन था ना बस, और बाकी और कुछ। अच्छा, कोई मतलब और कोई फेस्टिवल, त्योहार, मेला, नृत्य, कोई क्वेश्चन? फेस्टिवल से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन? पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आए 2 थे। क्वेश्चन आए थे। क्या क्या है? ठीक है, एक पंचवर्षीय योजना से तो आया था कि राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने जब किया था किस सन में किया था, ठीक है, कुछ पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का किया था, वो 1969 में 14 बैंकों का किया था शायद, तो वो आंसर था उसका एक। और एक पंचवर्षीय रिलेटेड, हाँ, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो था कि कितना टारगेट था, लक्ष्य कितना रखा गया है? तो शायद 4%, 5%, 10% दिया था। 10वीं योजना के रखा गया था, वो भी अचीव नहीं हुआ था, बट स्टिल सबसे हाईएस्ट था ही वो। अच्छा, और कोई इकोनॉमिक्स क्वेश्चन था? और जैसे 2022 के अनुसार कौन सी भाषा नहीं है, तो उसमें एक अच्छा, भाषा हाँ, दिया एक था। 8वीं अनुसूची में जो हम भाषाएं डालते हैं ना, 4 भाषा तो दिया था, एक उसके भाषा नहीं था। उसमें नंद करके कोई भाषा थी, वो नहीं थी। और एक ये पूछा था राष्ट्रीय जो खेल हो रहे हैं अभी, जो गुजरात में हो रहे हैं, उसके अंदर किस जगह में अभी हम नहीं ऑर्गेनाइज करा रहे, तो नंद करके कोई जगह थी शायद। हाँ, तो आनंद नगर है, वही नहीं है, वहीं पर नहीं होगा, बाकी सब गुजरात में। सूरत, अहमदाबाद, ऐसे कोई जगह थे, सही जगह थी, तो उसमें ये पूछा था फाइंड द ऑड वन आउट, कि इसमें कहाँ ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, बस यही था। अच्छा, और बात करें मतलब और कोई इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, कोई जीएसटी या प्रत्यक्ष का? इकोनॉमिक्स के नहीं, ये 2-3 क्वेश्चन थे और कुछ नहीं था। एक 2019-20 का करंट अफेयर कुछ पूछा था, मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं है, 2019-20 का कोई सेशन था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन, नदी, पहाड़, पठार से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया ऐसा सच। नदियों से कोई क्वेश्चन, नदी, पहाड़? पूछा था एक क्वेश्चन, जो भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी तंत्र जो है, महानदी तंत्र कौन से रैंक का है, क्योंकि पहला शायद गंगा है, दूसरा नर्मदा नदी तंत्र होगा, तो तीसरा मैंने महानदी किया, पता नहीं सही है कि गलत है, महानदी तीसरे पे किया है। तो ये पूछा था कौन से नंबर का ये बड़ा तंत्र है। अच्छा, उसमें बात करें हिस्ट्री में कोई महात्मा गांधी से, बौद्ध धर्म, सिख धर्म से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री में महात्मा गांधी से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं आता। सिंधु घाटी से नहीं था, सिंधु घाटी से नहीं था। अच्छा, और ऑल ओवर बताएं कि और कोई क्वेश्चन आपको, भैया आपको याद आ रहा हो? नहीं। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट किए? 197। 197। आपने कितने किए भैया? 202। 202। अच्छा, बात करें मतलब कि आगे आने वाले लेवलों की, तो आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, मतलब बताना चाहेंगे क्या क्वेश्चन अपने आगे वाले परीक्षार्थियों को बताना चाहेंगे सजेशन? मैं सजेशन बस ये दूंगा, ना हिंदी पढ़ो ना इंग्लिश पढ़ो, ठीक है, रीजनिंग कुछ करो मत, अगर पढ़ना है तो बस एक बार कंप्यूटर के लिए देखा हो, वो भी 365 वाला, MS ऑफिस, MS एक्सेल और ये पावर पॉइंट, बस यही तुम्हें कंफ्यूज करेगा, बाकी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि तुम जो सोचो वही क्वेश्चन आ जाएगा। नॉर्मल आ रहा है पेपर, नॉर्मली आ रहा है, बट हाँ, रेंज कोई नहीं है, लिमिटेड नहीं है, सिमटा हुआ सिलेबस नहीं है, बहुत ब्रॉड है, कहीं से भी पूछ रहा है। अच्छा, बात करें कट ऑफ की, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, जो पिछली बार से ज़्यादा जाने वाली है, कम जाएगी? पिछली बार से ना ज़्यादा जाएगी, कम, मुझे लगता है थोड़ी 5-7 नंबर ऊपर ही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन भी बड़ा, हालांकि सीटें कम हो गई हैं पहले से, बट कंपटीशन भी बड़ा है, तो वही है 130-135 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए इसकी भी। थैंक यू भैया। भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही दोनों टाइम की आपको एनालिसिस देखने को मिलते रहा करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपका अभी एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1000 के बराबर होगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि वीडियो पे व्यूज़ तो आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं आते हैं। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो जैसा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही हमको मोटिवेट मिलेगा, है ना। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू।